विकास लगभग लगभग तो ठीक ही ठाक है, बट महेंद्र नाथ पांडे जी जो है शहर में बहुत कम दिखते हैं। चंदौली के विकास में उन्होंने बहुत सा काम किया है। और वीरेंद्र सिंह एक कद्दावर और पूर्वांचल के माने जाने ताकतवर नेता है वो। और इस बार जो है हमको लग रहा है कि कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के साथ ही होगा। देश की राजनीति जातिगत समीकरण पर आके अटक गई है। हम इस समय मौजूद हैं चंदौली जनपद में। कल समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट यहां उतारा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए वीरेंद्र सिंह के ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है। पिछले 2 बार की अगर हम बात करें तो ओबीसी चेहरे पर समाजवादी पार्टी विश्वास कर रही थी। इस समय हम जहां मौजूद हैं, ये कुछ लोग हैं जो चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। कल वीरेंद्र सिंह को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इनसे जानते हैं कि भाजपा को कैसी टक्कर देंगे वीरेंद्र सिंह। एक बार जानते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश पड़ेगा। राकेश जी, कल समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। कितना असर पड़ेगा भाजपा पर, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भाजपा से वर्तमान में सांसद। अब जो माननीय वीरेंद्र सिंह को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, वो एक बहुत सुलझे हुए नेता है। वो कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और एक कार्यकर्ताओं के बीच में रह के काम करने वाले नेता है। उनकी कड़ी महेंद्र नाथ पांडे से टक्कर होगी। वो एक दमदार प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने इस बार चंदौली में उतार करके बीजेपी के लिए चुनाव जीतना लोहे के चने चबाने के तमाम कर दिया है। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले 2 बार ओबीसी चेहरे पर समाजवादी पार्टी ने विश्वास किया था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि जर्नल कैंडिडेट को यहाँ से टिकट देना पड़ा? नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के अंदर की बात है। समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको हम लड़ाएंगे, लेकिन समय समय पर सबको मौका देना चाहिए। 2 बार ओबीसी प्रत्याशी उतार के समाजवादी पार्टी ने मैदान में थी। इस बार सामान्य वर्ग से टिकट दी है, तो समाजवादी पार्टी सभी जात की पार्टी है ना। उसमें कोई बैकवर्ड या एससी एसटी कोई फिक्स तो है नहीं। जो भी पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करेगा रात दिन, उसको समाजवादी पार्टी टिकट देगी। उसमें किसी की एक आदमी की पार्टी नहीं है। इसमें मौका हर कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, जिसमें इस बार वीरेंद्र सिंह को मौका मिला है। और वीरेंद्र सिंह एक कद्दावर और पूर्वांचल के माने जाने ताकतवर नेता है वो, जो कि एक राजपूत बिरादरी से आते हैं। और महेंद्र पांडे के लिए वो कांटे का टक्कर इस बार चंदौली लोकसभा होने जा रहा है। और जहां तक उम्मीद रखते हैं कि वीरेंद्र सिंह चुनाव जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपकी यहाँ से भाजपा से वर्तमान में सांसद हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, और राज्यसभा सांसद हैं दर्शना सिंह। एक राज्यसभा में साधना सिंह को और भाजपा भेज रही है, और उसमें समाजवादी पार्टी ने भी एक जनरल कैंडिडेट को टिकट दे दिया। कितनी टक्कर होगी? टक्कर तो यहाँ कांटे का इस बार रहेगा। महेंद्र नाथ पांडे को चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होगा। और माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी 10 साल से यहाँ पे सांसद और भारी उद्योग मंत्री हैं, मतलब उस कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन हम क्या उम्मीद रखें कि 10 साल में चंदौली जिला में एक भी उद्योग नहीं लगा। अगर माननीय सांसद यहाँ कोई एक वो आज जिस पद पे हैं, भारत के किसी बड़ी कंपनियों से अपना वो डीलिंग कर लिए होते, चंदौली में 1-2 कारखाना खुलवाते, तो कम से कम 10-15 हजार लड़के यहाँ तो रोजगार पाते हैं। और रोजगार का हालत ये है कि बेरोजगारी हर गांव घर में बेरोजगारी है। सड़कें की समस्या यहाँ पे दूर नहीं है। लोकल सड़क इतनी ज्यादा खराब है यहाँ पे कि यहाँ लोकल समस्या के चलते इस बार चंदौली में वीरेंद्र सिंह और भाजपा से जो है कि कांटे का टक्कर होने जा रहा है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? विपिन सिंह। विपिन जी, इस बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जनरल कैंडिडेट को टिकट दिया है। क्या लगता है भाजपा से कैसी टक्कर होगी इस बार? भाजपा से इस बार समाजवादी पार्टी की बहुत जो है बड़ी लड़ाई होगी। और इस बार जो है हमको लग रहा है कि कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के साथ ही होगा। और जीत तो जनता के बीच है। अब आगे चल के क्या होता है इसके लिए जो है देखा जाएगा। और कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी ने जो दांव खेला है वीरेंद्र सिंह पर, कितनी टक्कर होगी भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ये नरेंद्र मोदी के नाम पे हो रहा है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने में बहुत बड़ा उनका योगदान है। और आज देश में, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव जो भी हो रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी के और पार्टी के कामों पे हो रहा है। माननीय मोदी जी का विदेश नीति, देश नीति, धर्म के प्रति जो, हिंदुस्तान के प्रति जो लोगों का लगाव है, वो बहुत ही अपूर्व है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, नार मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। अभी कल ही एक कल्की धाम का भी उन्होंने शिलान्यास किया और इस तरह से बहुत ही कार्य उनका मोदी जी के नाम पे जो चुनाव होगा बहुत ही अच्छा हुआ है। रह गया चंदौली लोकसभा की बात। चंदौली में वर्तमान समय में माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी 2 बार से सांसद रहे हैं और वो मंत्री भी रहे हैं। चंदौली के विकास में उन्होंने बहुत सा काम किया है। जगह जगह ओवरब्रिज, जगह जगह आरओबी, जगह जगह सड़कों का निर्माण। कुछ दिक्कतें हैं जो भी पूरी होंगी अभी। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी कैंडिडेट की बात है, उनके विषय में भी क्या है, मतलब ठीक ही हैं, अच्छे हैं, मृदुभाषी वो भी हैं। अब चुनाव में जनता क्या करेगी, किसके प्रति वोटेगी। अच्छा, हमको एक चीज आपसे ये जानना है कि जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी पिछले 2 बार से ओबीसी कैंडिडेट पर विश्वास कर रही थी। इस बार ऐसा क्या हुआ कि जनरल कैंडिडेट को उसने मैदान में उतार दिया है। अब भाजपा की क्या रणनीति होगी, क्या लगता है आपको? अब पार्टी की जो रणनीति है पार्टी के नेता तय करते हैं, हम लोग उसमें क्या बोलेंगे। मगर फिर भी चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा इस बार। सामान्य कैंडिडेट आ रहा। अब ये भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट अगर जब तक तय हो जाए अभी, तो उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। अन्य दलों के भी कैंडिडेट तय हो जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि चुनाव का चंदौली का लोकसभा का चुनाव किस करवट जाएगा। यहाँ सामान्य सीट होगी, जनरल सीट होगा, बैकवर्ड होगी, ओबीसी होगा, जो भी होगा, मगर सभी पार्टियों के कैंडिडेट तय होने के बाद ही यहाँ के निष्कर्ष निकलेगा। अच्छा, हमारे साथ युवा भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस बार क्या मन बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजू वर्मा। राजू, क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट की घोषणा हो गई है, भाजपा और बसपा का बाकी, क्या लगता है आपको? सरकार टिकट दी है तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के दी होगी, और जिसको भी टिकट मिला है बहुत ही अच्छी बात है। और वो भी बहुत ही अच्छे सुलझे व्यक्ति हैं, और विदाउट जातिवाद देखते हुए ये टिकट मिला है तो ठीक है। जो भी टिकट मिला है ये अच्छा मिला है, और सरकार जो भी कर रही है वो अच्छा ही कर रही है, और आगे से भी जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। क्या लगता है इस बार आपको, क्योंकि इस बार 2 बार से ही यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं, कितना विकास हुआ है? विकास लगभग लगभग तो ठीक ही ठाक है, बट महेंद्र नाथ पांडे जी जो है शहर में बहुत कम दिखते हैं, बस यही कमियां हैं। तो जैसा कि हम इसमें मौजूद थे और जनता की राय भी जान रहे थे, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि भाजपा और बसपा अभी पार्टी की घोषणा नहीं की है। समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र सिंह पर दांव खेला है। और अगर हम एक बात करें चंदौली जनपद की, तो चंदौली जनपद में वर्तमान में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और यहाँ भाजपा से सैयद राजा विधायक सुशील सिंह हैं और दर्शना सिंह हैं, और इस समय राज्यसभा में जाने की तैयारी साधना सिंह की चल रही है। ओबीसी चेहरे की बात करें तो ओबीसी में मुगलसराय से विधायक रमेश जायसवाल हैं। दलित की हम बात करें तो कैलाश खरवार हैं जो चकिया विधायक हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को लाके सामने खड़ा कर दिया है, तो ऐसा लगता है कि भाजपा के लिए ये कांटे की टक्कर मानी जा रही है। सहयोगी के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 चंदौली।